देखो हम यहाँ पे चैप्टर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल के यूजेस। इसमें कल हमने देखा था कि किसी भी सर्कल, पैराबोला या इलिप्स के शेप में हमारे पास कोई चीज़ है तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ये इस चीज़ की थ्योरी समझी थी। 8.1 के क्वेश्चन भी हमने देखे थे। 8.1 एक्सरसाइज जो है, इसमें पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल एक्स एंड द लाइन्स एक्स इक्वल 1 एंड एक्स इक्वल 4 ऑन एक्स एक्सिस। तो जो क्वेश्चन था उसकी बेस पे हमने ये बनाया। सर्कल भी हमें दिया हुआ है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। सर्कल नहीं होगी, कर्व है, पूरा सर्कल तो नहीं है। हमको जो कर्व दिया है, कर्व उन्होंने दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, और उसमें हमको जो एक्स की कंडीशन दे रखी है एक्स इक्वल 1 और एक्स इक्वल 4। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कर्व की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सर्कल इसलिए बनाया है कि हम इसमें से कर्व निकालेंगे। इसमें ग्राफ लिया हमने, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस है और ये इसका सेंटर है ओ, ओरिजिन। जो कर्व है वो हमारा इस लाइन से होके जा रहा है। इस लाइन में हमको जो कंडीशन दी है एक्स इक्वल 1 और एक्स इक्वल 4, तो एक्स इक्वल 1 जब हम लेते हैं तब हमारा वाई क्या होगा, उसके लिए हमने एक टेबल बनाई है। इस टेबल में देखिए वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, तो हम क्या करते हैं, वाई की वैल्यू पुट करें या एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमको दूसरी अल्टरनेट वैल्यू मिल जाती है। तो सपोज हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट की, किस वाली इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, दोनों तरफ देखो, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है। तो एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वाई की। हमको 2 पॉइंट से ही लाइन मिल जाती है, हमको एक स्ट्रेट लाइन लेना है। तो एक्स की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो एक्स इक्वल जब 1 होगा तो उसका स्क्वायर, वाई की जगह हमको क्या करना है, उसका स्क्वायर मिलेगा। तो वाई स्क्वायर हमको 1 ही मिला। अब हमने एक्स की वैल्यू 2 पुट की, जब एक्स की वैल्यू 2 पुट की तो वाई हमको 4 मिला। ये जो पॉइंट्स हैं इससे हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1 1 और दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया 2 4। अब ये 1 1 और 2 4 को से हम एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। तो ये x का 1 और ये y का 1 लेके हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, फिर x का जब हमने 2 लिया तो y का 4, तो हमको एक पॉइंट यहाँ मिला, ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है यही हमारी लिमिट भी हो गई कि ये 1 से 4 तक की हमारी लिमिट है। अब यहाँ से यहाँ तक हमको जो ये मिल रहा है इसका हमको एरिया फाइंड करना है, इस कर्व का। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा ये यहाँ से किया, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन हमको कैसी चाहिए, वाई के फॉर्म में। तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है तो वाई इक्वल आ गया रूट एक्स। अब हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले से हम क्या करते हैं, y इक्वल एफ ऑफ एक्स, और फिर इसका जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, और इसको करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ भी dx लिखते हैं, यहाँ भी dx लिखते हैं। हम इस फॉर्म में इसको लेके आएंगे। तो ये y इक्वल रूट एक्स, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो गया है, रूट एक्स। अब लिमिट चाहिए हमको, तो लिमिट हमने ये जो निकाली थी अभी, ये जो हमने लिमिट निकाली है 1 और 4। अब यहाँ पे देखिए हमारा x एक्सिस पे हमने ली है, इसलिए जो हमारा इक्वेशन रहेगी वो y इक्वल एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रहेगी, और जो लिमिट रखेंगे वो भी x एक्सिस की होगी। तो अब हमारे पास ये लिमिट हो जाती है, इसको हम i के इक्वल लिख सकते हैं। i या हमारा जो एरिया है उस एरिया का इंटीग्रेशन 1 to 4 y dx। अब y की जगह हम रूट एक्स लिख देंगे, 1 to 4 रूट एक्स dx। अब रूट एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। रूट एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ बताया था इस फार्मूले से, x to the power n dx इंटीग्रेशन।
तो एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। एक्स टू द पावर n कितनी है, रूट एक्स है, इसलिए हम इसको लिखेंगे रूट एक्स को 1/2 प्लस वन और 1/2 प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 और अपॉन में भी 3/2। इस वैल्यू को अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया, इसका इंटीग्रेशन किया और यहाँ रख दिया। अब ये जो लिमिट है, इस लिमिट को हम क्या करते हैं, लिमिट यहाँ पे जब इंटीग्रेशन नहीं किया है तो लिमिट 1 to 4 यहाँ लिखेंगे। जब इंटीग्रेशन कर देंगे हम तो उसको यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के ऊपर 1 और 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट रखेंगे और ये प्लस से आ जाएगा इंटीग्रेशन का। अब देखिए इसकी जब हम लिमिट रखेंगे तो ये यहाँ पे किया मैंने, ये 3/2 जो नीचे का था वो 2/3 हो गया और x की जगह हमने क्या रखा है, पहली लिमिट 4 है तो 4 रखा और 4 की पावर 3/2 माइनस 1 रखा 1 की पावर 3/2। लिमिट ऊपर वाली लिमिट x की जगह रखना है, उसके बाद माइनस का साइन लगा के नीचे वाली लिमिट रखना है। ये बड़ी है और ये छोटी है, तो बड़ी में से छोटी को हम माइनस करेंगे। तो 4 टू दी पावर 3/2 और 1 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर पहले 3, इसको इस तरह से करेंगे हम कि पहले 4 की पावर 3 आएगी, तो 4 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 64, 4 4 जा 8, 16 और 16 4 जा 64 और उसकी पावर फिर 1/2 रखेंगे। जो है ना, इसको हमने दो भागों में कर लिया, मतलब हमने क्या किया 4 की पावर 3 और उसकी पावर 1/2, तो 3 को खोला तो 64 और 1/2 करेंगे तो इसको हल करने पे आएगा 8, तो इसको हमने लिखा 8। समझ में आ गया। और 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आता है। अभी हो जाएगा 8 - 1 7 3 ऐसा ही है, तो 2/3 इंटू 7 14/3। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली में हम ये जो सवाल कर रहे हैं इसमें हम क्या करते हैं, जो हम वो दे रखते हैं उसके आधार पे हम क्वेश्चन करते हैं और हम एरिया जो है किसी संख्यात्मक रूप में जो उसका एरिया फाइंड करते हैं। अब ये है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 9x एंड x = 2, x = 4 एंड द x एक्सिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज़ें इन्होंने दे रखी है, तो इसमें भी हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। ये इस टाइप से साइन डायग्राम बनेगा। उसका कर्व जो दिखाना होता है ना, इसलिए देखो ये सर्कल बना है, ये कर्व दिखाना है। एरिया इतना है, ये अपना जो पहला सवाल है ना उसमें भी यही है, एरिया इतना है और सर्कल बना देते तो ये कर्व मिल जाता है, वो मैंने इसलिए बनाया था, है ना। तो अब जब इसमें भी अपन यही करेंगे, इसका डायग्राम मैंने नहीं बनाया था। ये देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसमें अपने को इस तरह की अपन एक टेबल बना लेंगे। टेबल खेरिया बना ही रखी है मैंने, देखो ग्राफ ही बनाना है। आपको दिया है क्वेश्चन में, यही किया है, कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर 6 किया है मैम, ये आपने 6 है ये तो। क्वेश्चन नंबर 6 किया था ये। फाइंड ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस लाइन x = 3y एंड द सर्कल x² + y² = 4, है ना। अब इसमें देखिए ये जो सर्कल है x² + y² = 4, तो इस सर्कल के लिए हमें क्या करना है कि सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका ओरिजिन जो है वो 0 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे पास सर्कल की जो इक्वेशन होती है x² - x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। यहाँ पे h और k दोनों 0 हैं, h भी 0 है, k भी 0 है। तो जब हमारी इक्वेशन x² + y² = a² के फॉर्म में होती है तो वो ओरिजिन से होके जाती है
तो ये जो है ये तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और रेडियस का उसका ए हो जाएगा। अब आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें क्या करना है, हमको रेडियस लेना है 2, क्योंकि इस इक्वेशन में आपको दे रखा है x² + y² = 4 और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2² a² के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास a इक्वल आ जाएगा 2। अब ये 2 लेके और इसका आपको सर्कल बना लेना है, ठीक है। अब ये सर्कल बनने के बाद उन्होंने कहा है x = √3y, तो x = √3y, इसकी हम पॉइंट लेंगे। तो जब हमको y रखना आसान लग रहा है तो y = 1 रखा हमने, तो y = 1 रखेंगे तो x हमको √3 मिलेगा। फिर y = 2 रखा तो ये 2 √3 मिलेगा। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, x हमने जब y1 रखा, ये y1 रखा और y2 रखा, ये 1 और 2, √3 मतलब 1.7 होता है। तो यदि अपन ने ये 1 और 2 लिया है तो 1.7 मतलब समथिंग यहाँ समझ लो 1.5 से थोड़ा ज़्यादा है ना। और उसके बाद में 2.3, तो 1 के बाद में 2 और 2.√3 मतलब इतना। अब ये ग्राफ जो आपका रहेगा इस तरह से आएगा, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है, दूसरा पॉइंट जो है 2 से यहाँ जा रहा है और √3 से यहाँ जा रहा है। अब ये यदि सर्कल के बाहर आता है तो चलेगा, लेकिन अपना ये जो पॉइंट यहाँ आ रहा है, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इनको मिलाने से जो स्ट्रेट लाइन बन रही है इस सर्कल में जितना एरिया आ रहा है वो, सर्कल पहले बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि ये जो सर्कल की कंडीशन थी वो हमने देख ली, उसके बाद में जो स्ट्रेट लाइन थी वो देख ली। अब आपको जो बाउंडेड एरिया निकालना है ऑन दी एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये चीज़ दी है ना इनक्लोज्ड एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस आ गई और ये वाला हिस्सा कर्व रहेगा और ये वाली स्ट्रेट लाइन। अब यदि हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी, तो हमको ए बी सी फाइंड करना है। अब इस ए बी सी में एक्स एक्सिस से हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट रख देंगे। तो एक्स एक्सिस से जब हम इसकी लिमिट रखते हैं तो इसकी लिमिट ये क्या दे रखी इन्होंने सवाल में, वन से 2 तक का लेना है हमको, है ना। तो अब इसकी अपन लिमिट लेते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास था, इससे हमने ये GY के फॉर्म में रख के ये निकाल लिया। अब आपका ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने x² = 4 - y² लिखा, फिर x इक्वल लिखा 2² - y² का अंडर रूट, और अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला तो हमारा वही लगेगा जो हमारे इस सवाल में लगा था, इस पिछले सवाल में। उसी तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें हम लिमिट रखेंगे। तो लिमिट हमारी ये आ जाएगी 1 से √3 और √3 के बाद में 2, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो ना, तो अब हमको यहाँ तक नहीं जाना है, 2 तक ही रहना है। तो आपने 1 से ली तो लिमिट हो गई √3, √3 से ली तो 2 तक जाना है आपको, इससे आगे नहीं जाना है। तो इस तरह से हम इसकी लिमिट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला लगा के कर लोगे। और इसका एक आध क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करो, पढ़ा तो था पर अपन 6 पे आ गए क्योंकि उनको 6 करवाया था। सेकंड क्वेश्चन देखो अब सेकंड क्वेश्चन था अपना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 9x एंड x = 2, x = 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो इसका अपन एक बार फिर से ग्राफ बनाते ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये हमने ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे इक्वेशन है अपने पास में y² = 9x बाउंडेड रीजन की।
तो y इक्वल हो जाएगा 3√x। अब ये जो 6 क्वेश्चन है उसका अपोजिट हो गया है। उसमें अपने को क्या था, x इक्वल √3y था, ये उसका अपोजिट है, बाकी और कुछ अंतर नहीं है। अब इसमें आपको लिमिट भी दे रखी है। इसमें लिमिट आपको दी है x इक्वल 2 और x इक्वल 4, ठीक है। इससे हम जब कर्व बनाएंगे तो फिर से हम एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल बनाने से क्या था, हमको आसानी हो जाती है। 10th क्लास में सीखा होगा ना आपने इस तरह से करना। x के और y के पॉइंट लेना है हमको। अभी भी ये लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफ बनाते हैं उसमें। हाँ, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इक्वल 3√x। x जब हमने 1 लिया, x 1 लिया तो y हमको 3 मिलेगा। अब हम x से ऐसा करते हैं, कोई ऐसी संख्या ले लें जिसका हमको होल स्क्वायर मिल जाता है, क्योंकि अंडर रूट हल हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो ले सकते हैं। x इक्वल हम 4 ले लेते हैं। तो जब हमने x इक्वल 4 लिया तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, 2 इंटू 3। तो x जब हमने 4 लिया तो y हमको कितना मिलेगा, 6। हमको इन पॉइंट्स पे नहीं जाना है। ये पॉइंट्स हम क्यों लेते हैं, केवल हमको एक स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको x के लिए 4 तक जाना ही है, y के लिए 6 तक जाना ही है, लेकिन हम ये पॉइंट्स ऐसे लेते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को हम ग्राफ पे लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। x पे इतना ही चाहिए। दूसरा, ग्राफ जो होता है ना, आप लोग जो बनाते हो ग्राफ पे, तो वो व्यवस्थित बनता है, हमारा अंदाज से बनता है। दूसरा अब ये रहता है साथ में कैमरा, तो दोनों को देखने में इतना अच्छा ग्राफ नहीं बन पाता है। तो आप लोग ठीक से बनाना। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जब x 1 है तो y 3 है, तो x हमने लिया ये 1 और y का 3 ये वाला। इस लाइन को लेके आगे बढ़े और इस लाइन को लेके आगे बढ़े, तो ये यहाँ ये पॉइंट। फिर x जब 4 लिया तो y 6, तो x 4 ये है हमारा। स्केल से जब अपन बनाते हैं ना तो अच्छा बनता है। 6 ये रहा, यहाँ पे पॉइंट मिला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला दिया। लिमिट लेना है 2 और 4, तो ये लिमिट लेंगे, मतलब हम ये वाला लाइन भी लेंगे, ये 2 और ये 4। अब ये पूरा एरिया आपके पास है जिसको आपको फाइंड करना है। अब मैंने एक स्ट्रिप वाली बात बताई थी, तो स्ट्रिप क्या है, मतलब आपको जो dx लेना है वो dx आपका इस लाइन पे आएगा। क्यों, क्योंकि हम x एक्सिस पे इसको ले रहे हैं, तो ये वाली स्ट्रिप आ जाएगी हमारी, जिसको हम dx कहते हैं। तो ये तो बनेगा आपका डायग्राम। अब आपको इसको a, b, c और d नाम दे देंगे, और इस ABCD एरिया को हमको फाइंड करना है। हमने जो कंडीशन दी थी उनके अकॉर्डिंग ये बना लिया। अब हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो अब हमारे पास फार्मूला जो है उसमें हमारा जो i होता है उसको हम इंटीग्रेशन के उसमें लिखते हैं, और फंक्शन होता है हमारा y इक्वल f(x). अब देखिए हमारे पास f(x) की जगह क्या है, x है ना, 3√x। तो हम अपने फंक्शन को लिखेंगे a to b y dx, या इसको हम लिखेंगे a और b की जगह हम क्या लिख रहे हैं, a है 2 और b है 4। तो यहाँ लिख देंगे 2 to 4, और y की जगह लिखेंगे 3√x और dx। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, 2 to 4 की पावर 1/2 और ये dx। अब x की पावर 1/2 को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अच्छा इंटीग्रेशन कर देते हैं ना अपन, हाँ। तो हमको मिलता है x की पावर
अभी अपन ने देखा था x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 और इसकी लिमिट आ जाएगी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 3 ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स की जगह 4 x की जगह रखेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 इंटू 4 की पावर 3/2 को अभी हमने हल किया था, कितना आया था 8 माइनस 2 की पावर 3/2। तो पहले 2 का क्यूब करेंगे, इसको इस तरह से हल करेंगे 2 का क्यूब और फिर उसकी पावर 1/2। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 की पावर 1/2 मतलब 8 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 8 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2 रूट 2 समथिंग। तो अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2√2। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 16 माइनस 2 इंटू 2 आ जाएगा 4√2। अब इसका इसमें इसी तरह से वैल्यू रहेगी, इस फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा होता है। अब इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ऐसी वाली स्ट्रिप से भी करें, लेकिन हम इसी से करते हैं। जब ऐसी वाली स्ट्रिप से करेंगे तो वाई एक्सिस पे, जैसे ये अब इन्होंने दे रखा है सवाल में कि एक्स एक्सिस पे है, यदि कोई यहाँ से आ रही है आपका, मतलब सपोज ये यहाँ से आ रहा है, तो हम ऐसी स्ट्रिप लेंगे, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स डी वाई। एक और चीज़ जो तुमको बताई थी, फंक्शन हमारा हो जाता है a2b एक्स डी वाई, और यहाँ पे आपका जो फंक्शन आएगा वो y में आएगा, तो y डी वाई a2b रहेगा। मतलब आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से रहता है, x इक्वल जी ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई की जगह जी ऑफ वाई कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह, और फिर उसको भी वैसे ही करना है। और आपकी इसी तरह से जो लिमिट रखाएगी वो यहाँ से रखाएगी, यहाँ की और यहाँ की। 6 7 8 सवाल हो तो यही है। 8.2 का थोड़ा सा बताऊँ क्या? देखो ये सवाल में कर रही थी 8.2 में आपको क्या करना है वो देखो। पहले इसमें आपको दिया है एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, 2 कर्व के बीच का एरिया। अब 2 कर्व के बीच का एरिया कैसा दिया इन्होंने कि आपको यहाँ पे 2 अलग अलग शेप दे दिए। सपोज उन्होंने 2 इक्वेशन दी हैं, ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो इसमें एक इक्वेशन तो ऐसी है जो कि आपकी पैराबोला की हो सकती है, हाइपरबोला की हो सकती है, और दूसरा सर्कल बन रहा है, उन दोनों के बीच में इस तरह का एरिया फाइंड करना है। ये भी कर्व में है, ये भी। अपन जो कर रहे थे अभी तक क्या था, नीचे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, अब दोनों कर्व के बीच का एरिया है। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे मेथड दी है। तो इसके लिए इन्होंने देखो क्या किया है, आपका एक एरिया जो है ऊपर वाला कर्व, ये y इक्वल एफ ऑफ एक्स का है, और नीचे है y इक्वल जी ऑफ एक्स का। तो आप क्या करोगे, जो y है उसको एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स करोगे। मतलब एफ ऑफ एक्स में क्या हो रहा है, ये पूरा एरिया निकल रहा है आपका, है ना, और जी ऑफ एक्स में ये पूरा एरिया है। तो आप क्या करोगे, ये पूरा फाइंड कर लोगे और उसमें से इतना पूरा माइनस कर दोगे, तो बाकी बचा हुआ एरिया ये होगा। ये यहाँ पे किया है इन्होंने। तो ये फार्मूला दे रखा है a2b एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस a2b जी एक्स डी एक्स, और इनको सेपरेट करके और उसी तरह से करना है। लेकिन इसमें ये शर्त है कि एफ ऑफ एक्स बड़ा होना चाहिए। ये जो 2 रीज़न है उसी तरह से देखो ये यहाँ पे दे रखा है, इस टाइप का शेप यदि बन रहा है तो यहाँ पे आप इसको 2 भागों में कर लोगे। पहले एक भाग ये हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, तो इसका बचा हुआ जो है, इसको मतलब इसको 2 पार्ट में किया, ए से बी तक के को किया इन्होंने, जैसा ऊपर वाला था ना वैसा कर दिया। उसके बाद इस पूरे में से इस पूरे को माइनस कर दिया और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया है। तो इस फॉर्म में भी हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो अब इसका, ये क्वेश्चन दिया है
फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। मतलब अब ये शेप हमने बनाया, हमको जो सर्कल दिया था ये वाला 4x² + 4y² = 9, तो हमने उससे ये सर्कल बना लिया। अब ये सर्कल का हिस्सा जो है इसी के ऊपर पैराबोला भी बना हुआ है। जो पैराबोला है वो x² = 4y है, तो ये हमने पैराबोला बना दिया। अब ये चीज़ें हम नाप के नहीं बना रहे हैं, ठीक है। एकदम नाप के बना भी सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बिना नाप के बनाई है ये। तो ये जो दो हैं उसमें से हमारे पास जो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है उस एरिया को फाइंड करना है। तो देखिए सर्कल का एरिया तो ये वाला आ रहा है और पैराबोला का एरिया ये। तो POQR जो शेप बन रहा है, इस शेप को हमको फाइंड करना है, जिसको मैंने लाइन कर दिया था। और ये दो इक्वेशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के लिए हमने इक्वेशन ये ली, ये सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करना था हमको और इसको फाइंड करना था, और y के साथ इसकी लिमिट भी निकालना थी। इसमें ये जो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, तो x² = 4y रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x² = 4y इन इक्वेशन 1। तो ये जाएगा 4 × 4y + 4y² = 9। 4y² को आगे लिख लिया तो ये हो जाएगा 4 × 4 16y = 9। या इस 9 को हम इधर ले आए तो -9 हो गया। इस इक्वेशन को हमने हल किया, इसको हल किया तो 18y² - 2y ये कहाँ से आया, 16 में 2 किया, 2 माइनस किया, ये 18 आया। इसके ये करके हमने y की दो वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हमको ये जो पूरा एरिया फाइंड करना है, तो इसमें हमने देखा कि सर्कल के साथ में ये जो y एक्सिस है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, और यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी हमने, तो ऐसे भी दो बराबर भागों में बांट रही है। तो यदि हम पैराबोला की इक्वेशन लगा के करते हैं तो हमको दो इक्वल पार्ट मिल रहे हैं, तो हम सिर्फ इस एक भाग का एरिया फाइंड करते हैं, जैसा अपन ने पिछली एक्सरसाइज में किया है। इसको हमने नाम दे दिया S, तो 2 टाइम्स कर दिया। अब ये वाला क्या है, पैराबोला, तो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन लग जाएगी, पैराबोला वाला फॉर्म। फिर बचा हुआ एरिया ये जो है ये सर्कल का एरिया है, तो यहाँ पे हम सर्कल की इक्वेशन ले लेंगे और आधे को निकालेंगे और उसका 2 टाइम्स कर देंगे। तो अब हमारे पास इसको दोनों को निकाल के जोड़ना है, तो एक एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, कौन सी, x² = 4y। तो ये x² = 4y वाली इक्वेशन जब लेते हैं तो हमको x के फॉर्म में लेना है या y के फॉर्म में लेना है। ये तो y एक्सिस पे लेना पड़ेगी अपने को, y के फॉर्म में लेंगे हम। तो ये हमारी हो जाएगी 4y = x² या y इक्वल हो जाएगा हाँ 1/4 x² या 1/4 x है, उसका हमने दुगना कर दिया। फिर दूसरा वाला जो निकालेंगे उसको प्लस करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से मिल रही है, इस इक्वेशन को भी अपन क्या करेंगे, y² के इक्वल में लेके आएंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो हमारा जो पहला सवाल था ना 8.1 का, उसके जैसा हो जाएगा। दोनों का एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब ये वाला सवाल तुम जितना समझ में आया उतना करके आना, ठीक है। और कुछ करना है आगे? मुझे एक डाउट, एक मिनट रुको, देखो अब इसमें ये जो अपन ने निकाली है ना, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको हल कर लेना।